ये जो मनोज भाई है, ये सब जो पेड़ देख रहे हैं कदम के, गोपी है। गोपी है। हाँ, इन्होंने भगवान से वचन मांगा कि मेरे को ब्रज में चाहे वृक्ष बनाना, पर बनाना ब्रज के अंदर। ब्रज 84 कोष दर्शन की हमारी श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। ब्रज क्षेत्र भगवान श्री कृष्ण की आनंदमय लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है और यही जुड़ाव इस दिव्य स्थानों को बाकी जगहों से अलग बनाता है। टेर कदम वह स्थान है जहाँ श्री रूप गोस्वामी राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति में सुंदर गीत गाते थे। ऐसा माना जाता है कि यह वह स्थान है जहाँ श्री राधा और श्री कृष्ण ने समय बिताया था और अनेक लीलाएं की थी। टेर कदम मंदिर वह मंदिर है जहाँ भक्तों को श्री राधा और श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का अनुभव होता है। मंदिर का मुख्य आकर्षण जो भक्तों को आकर्षित करता है वह मंच है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का ये मंदिर। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण दोपहर में गायों चराते समय कदम के पेड़ पर बैठ जाते थे और बांसुरी बजाते थे और बांसुरी की मधुर धुन पर ही गायों के नाम पुकारते थे। प्रिय गायों को बांसुरी की धुन पर बुलाया जाता था और गायें बांसुरी की मनमोहक स्तुति सुनकर वहां एकत्रित हो जाती थी। बांसुरी की धुन इतनी मंत्र मुग्ध करने वाली होती थी कि गायें श्री कृष्ण की ओर आने से खुद को रोक नहीं पाती थी। श्री कृष्ण फिर अपने रत्न जड़ित हार पर गायों की गिनती करते थे। यदि कुछ गायें फिर भी गायब होती तो श्री कृष्ण फिर से बांसुरी बजाते और संगीत के स्वरों में ही गायब गायों को उनके नाम से पुकारते थे। जब सभी गायें एकत्रित हो जाती तभी श्री कृष्ण घर लौटते और गायों को गौशाला में विश्राम देते थे। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण यहाँ टेर कदम के पैर पर बैठकर अपनी बांसुरी पर गोपियों के नाम बजाकर उन्हें बुलाते थे और गोपियां अपनी सांसारिक चिंताओं को भूलकर श्री कृष्ण के पास आ जाती थी। बांसुरी की ध्वनि इतनी मंत्र मुग्ध करने वाली होती थी कि कोई भी उसकी ओर आकर्षित होने से खुद को रोक नहीं पाता था। श्री कृष्ण गोपियों के साथ पूर्णिमा की रात कोमल रोशनी में रास लीलाएं करते थे। यही वो कदम का पैर है जहां पर बैठकर कृष्ण गायों को नाम से पुकारते थे और अपने और बुलाते थे। तो कैसे पुकारते थे गायों और गोपियों को, आइए हम सुनते हैं महाराज की ही आवाजों में। बहुत ही अद्भुत भाव है उसका, हमने तो उसको महसूस भी किया। सब सका एक साथ आवे नहीं, गौ देखभाल के बहुत सका चाहिए। तुरंत कहना हमने बंसी बजा करके गौ के तेल लगावे, ये सखाओं के तेल लगावे। दाम सीधाम वसुदाम, हाँ कहना आज से सब सबने जंगल में आ जाओ। जंगल में हम लोग खेल शुरू करेंगे, सत्संग भी करेंगे, दोपहर में एक साथ वन भोजन भी करेंगे और गौ सेवा भी करेंगे। तो सब सका भागी आवे, सब गौ के देखभाल करे। दोपहर हो जाए सबको भूख लग जाता है। गौ माता तो जहाँ है वहाँ पेट भर ले। सका सब इसी स्थान में बैठ करके वन भोजन करे। ये कने के माखन से पेट भरे। माखन गोपी बनाते हैं, गोपी रखते हैं, मुटकी में आती हैं। इसलिए दोपहर के समय गोपी के बंसी बजा देते हैं। यह लो टेर गोपियों के। ललिता विशाखा, हाँ करना मेरे भूख लग गया, माखन चाहिए रे। अरे तुम तो घर पे आवे आओ ना। अरे आज से नहीं जाऊँगा क्योंकि आज से मैं गौ सेवा हूँ, जंगल में हूँ और जंगल है मंगल, तुम्हारे हाथ से जंगल में माखन खाऊंगा। तुरंत गोपियाँ मोटकी मोटकी माखन साथ बहुत पकवान ले आवे और इसी स्थान में कान्हा के साथ सबके साथ भोजन करावे। ऐसे ही जब लीला हुआ करे सायंकालीन समय पुराने जो सका कान्हा के कहे, कान्हा देखो भैया, हाँ तुम्हारा टेट से जब हम लोग का भी गोपिया भी गौ को बुला लो ना, हम लोग सब जल्दी घर लौटना चाहूँ। अभी शाम होने वाले हैं, 9 लाख गौ सब जंगल के अंदर घूम फिर रहे हैं। तुरंत कान्हा छलांग लगा बड़े कदम पेड़ के ऊपर चढ़ करके बंसी बजाते थे। कान्हा का बंसी ये भी सिर्फ गौ माता सुनेंगे, इनकी ऐसा ही आवाज़ है। कलर अनुयायी नाम है। धबोली के हेलो व्हाइट कलर, लाली हो रेड कलर, ब्लैक के कारी कहते हैं, ये लोग के पीली कहते हैं। ऐसे सब नाम है, ऐसा वो बुला रहे। ऐसे ही आप लोग भी जो जहाँ पे सुन लो गौ माता के नाम। धबली समली लाली कुमकुमी लाल गुलाबी चटकन मटकन हियो हियो हियो। तुरंत गौ माता रिप्लाई दे देते हैं, हम्बो हम्बो हम्बो
हम्बो सब नाच नाच के आ करके घर लौट जाते, धूल उड़ जाते हैं, जैसे शुभ मुहूर्त माना जाता है गोधली लगन। इस संकीर्त लीला विश्राम दे इनके साथ यही जुड़ी है, जिस माध्यम से ये लीला हम लोग के दर्शन के सौभाग्य हुआ। वो चैतन्य परम भक्त श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ऐसा 6 गोस्वामी हैं ये लोग को ब्रज में भेजा गए। तुम लोग ब्रज में जाओ, लुप्त गुप्त हो गया, विधर्म में अत्याचार, सब मंदिर टूटे फूटे हैं। और क्या है, ढंग से विग्रह की सेवा कोई नहीं करते हैं, शुद्ध भक्ति प्रचार एक प्रकार बंद हो गया। तुम लोग वहाँ जाए, उस लुप्त गुप्त लाभ के प्रकाश करना, विकास करना, विग्रह के प्रेम से सेवा करना, प्रेम के ग्रंथ रचना करते हुए प्रेम के कथा आपस में सुनना सुनाना। उन्होंने यहाँ भक्त से सिंधु उपदेश आदि बहुत ग्रंथ रचना किया। तो सनातन गोस्वामी बड़े जो हैं वो एक दिन ये लीला दर्शन के बहाने से इस स्थान में आए। तो दोपहर हो गया, यहाँ का कथा संग चर्चा करते, दोपहर के समय हो गया। इनके रीत पित था गाँव के सूखा टुकड़ा रोटी हफ्ता में एक बार भिक्षा ले आवे, वही खावे पीवे। तो उनको भाव जग गया, ये रोटी के साथ जो खीर होती तो अच्छी होती। तो स्वयं राधा रानी उनके लिए खीर खिलाई। इस कारण से आज भी यहाँ खीर भोग लगता है, सबको खीर प्रसाद बांटा जाते हैं। आप लोग सब खीर प्रसाद लो, जो कथा सुन रहा है आप लोग भी यहाँ जब दर्शन आओगे जरूर आप लोग को खीर प्रसाद मिलेगा। अभी मन में टेस्ट कर लो खीर प्रसाद। जय जय श्री राधा रानी की जय। ये जो मनोज भाई है, ये सब जो पैर देख रहे हैं ये कदम सब के, गोपी है। गोपी है। हाँ जी, इन्होंने भगवान से वचन मांगा कि मेरे को ब्रज में चाहे वृक्ष बनाना, पर बनाना ब्रज के अंदर। तो ये सब ऋषि मुनि ने हजारों साल तपस्या की, देखो, और भगवान ने दया खा के इनको वृक्ष के रूप में ब्रज में वास करने का इनको अवसर दिया। वाह वाह वाह, बहुत बोलो अद्भुत। राधे 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 राधे। टेर कदम, टेर यानी इसका मतलब होता है बुलाना, पुकारना। कैसे भगवान श्री कृष्ण अपनी गाये, सखाओं और गोपिया को इसी वृक्ष के ऊपर बैठकर पुकारते थे। आज भी यहाँ गोपाष्टमी का त्योहार बड़े धाम-धूम और पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। यह स्थान पर खीर रूप से प्रसाद मिलता है। इसका भी प्रसंग बड़ा रोचक है। भगवान श्री कृष्ण की इस लीला स्थली पर बहुत ही अद्भुत और रमणीय दर्शन आपको मिलेंगे। और अगर आप सच्चे मन से स्मरण करेंगे तो आपको इस लीला का दर्शन अवश्य होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।